मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। मेरी बेटी भूखी रही लेकिन तबलीग का तसलसल नहीं टूटा। कई कई दिन फाके काटे। खंदक के मैदान में जब सहाबा अपने पेट पे बंधा हुआ पत्थर दिखाते हैं तो हुजूर उन्हें हौसला नहीं देते, कोई बात नहीं, बल्कि हुजूर अपने पेट से कपड़ा उठा के देखते हैं, दिखाते तो वो देखते हैं कि यहाँ 2 पत्थर बंधे हुए। अल्लाह अकबर। ला अस्अलुकुम अलैहि, इस पे कोई अजर नहीं मांगता। दुख सहे, तकलीफें गवारा कहीं, आलाम सहे। उक़बा बिन अबी मुअैत ने क्या क्या अलम नहीं तोड़े, क्या क्या अज़ियतें नहीं डाली गई, कौन कौन से दुख नहीं पहुंचाए गए, ओजरियां डाली गई, तकलीफें पहुंचाई गई। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। अल्लाह अकबर। बल्कि क़यामत तक अपनी औलाद के लिए सदका भी हराम कर दिया, खैरात भी हराम कर दिया। ये भूख काट लेंगे, तुमसे नहीं मांगेंगे। ला अस्अलुकुम, कुछ नहीं मांगता तुमसे, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, एक चीज का तुमसे मुतालबा है कि मेरे कराबतदारों से तुमने मोहब्बत करनी है, मेरी इतरत से तुमने प्यार करना है। अब सवाल खड़ा हुआ, जब कोई सिला नहीं मांगा, कोई अजर तलब नहीं किया, तो कराबतदारों से मोहब्बत भी ना मांगी जाती? ये सिले की सूरत ना बन जाए? तो इसका जवाब बड़ा सादा है, और वो ये कि कराबतदारों से जो मोहब्बत मांगी गई, ये कराबतदारों की जरूरत नहीं, ये उम्मत की जरूरत है। अगर अहले बैत से उम्मत प्यार करती है तो उनके अपने दीन की हिफाजत होती है। खुद फरमाया, अना तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ के जा रहा, तुम्हें 2 भारी चीजें, 2 वज़नी चीजें दे के जा रहा हूं, जिन चीजों को हुजूर भी भारी कहे, वो कितनी भारी है? वो 2 चीजें कौन सी हैं? अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब। फीहिल हुदा वन्नूर फखुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, उसमें हिदायत है, उसमें रोशनी है, उसके हरफ हरफ से उजाले फूटते हैं, इसको मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं होगे। और दूसरी बात, व इतरती अहले बैती, मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। और 3 मरतबा फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैत, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं, इनके मामले में कोताही न कर। इन दोनों के दामन को मजबूती से थाम लो, तुम कभी भी गुमराह नहीं। ये मेरे हुजूर ने ज़मानत दी, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे अगर तुम मेरे अहले बैत हो, कुरान के दामन को मजबूती से थामो। मेरे हुजूर ने तो कहा था कि तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और हम 72-73 फिरकों में बट गए, हर फिरका आगे कई जमातों में, हर जमात आगे कई लाबियों में, एक दूसरे के गिरेबान नोचने लगे, पगड़ियां फाड़ने लगे। हमें तो जमानत दी गई थी कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे, तो हमें क्या हुआ? तो मेरे हुजूर ने जमानत दी थी 2 शर्तों पे, अहले बैत के दामन को नहीं छोड़ना, कुरान के दामन को नहीं छोड़ना। गुमराही इसलिए फैली, किसी ने कुरान को छोड़ दिया, किसी ने अहले बैत के दामन को छोड़ दिया, किसी ने कुरान पकड़ के दुहाई दी लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में पलता रहा, और किसी ने जो है वो अहले बैत के नाम का झंडा तो उठाया लेकिन कुरान के पारे भी पूरे ना माने। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन है। कहा, इन दोनों के दामन को मजबूती से पकड़ लोगे, इन दोनों के दामन को मजबूती से पकड़ लोगे, कभी भी गुमराह नहीं होगे, तुम हिदायत की राहों पे गामजन रहोगे। और ये भी कहा कि ये दोनों, कुरान और अहले बैत, ये भी आपस में कभी जुदा नहीं होंगे। और जमाने ने देखा, कुरान सीने के अंदर था, हुसैन सीने के ऊपर था। और फिर जब सरे हुसैन नेज़े की नोक पे आया, कुरान ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। तो कहा, इन दोनों के दामन को पकड़ लो, लन तदिल्लु बादी अबदा, कभी भी गुमराह नहीं होगे। सवाल फिर खड़ा हुआ, क्या कुरान काफी नहीं था कि अहले बैत के दामन को भी थामा जाए? क्या हमारी हर जरूरत को कुरान पूरा नहीं करता? हर दुख का मदावा नहीं, हर मर्ज का इलाज नहीं, हर परेशानी का हल नहीं? हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुरीद को संदूक दिया, बेटा इसको ले जाओ और दजला में फेंको, और सुनो, खोल के नहीं देखना इसके अंदर क्या। कामिल मुरीद वही होता है जो शेख के राज की हिफाजत करता है। मुरीद ने संदूक उठाया और दजला किनारे पहुंचा। जब संदूक फेंका तो क्या मंजर देखा कि पानी ने राहें छोड़ दी।
बड़ी मोहब्बत से उस सुंदूक अपनी आगोश में समेटा। बड़ा हैरान कुल मंजर था। वापस आया तो शेख से कहा, हजरत ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो शायद कभी सवाल न करता, लेकिन मुझे बताया जाए उस सुंदूक में था क्या जिसके लिए पानी ने भी राहें छोड़ दी, और अगर वो कोई इतनी ही बाबरकत शय थी तो आपने फेंकवाई की। शेख फरमाने लगे, बेटे तुम मंजर ऐसा देख चुके हो, जब तक बताऊंगा नहीं तुम्हें करार नहीं मिलेगा। सुनो, मैंने तसव्वुफ के असरार और रमूज और क़वामस पर 12 साल की मेहनत शाक़ा से एक किताब लिखी थी। फिर 12 साल उसकी नोक पलक सवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से हट कर रहा। फिर 12 साल सोचता रहा ये किताब लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं। आज 36 साल गुजरने के बाद मैंने फैसला किया, कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। कुरान इतना काफी है, इतना वाफी है, हमारी जरूरियात का इतना कफील है। तो जब कुरान मौजूद है तो फिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि अहले बैत के दामन को भी थामा जाए। तो सुनो, एक होता है इल्म, एक होती है उसकी अमली मश्क, एक होती है थ्योरी, दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल। अगर इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो कुरान मौजूद है, और अगर प्रैक्टिकल देखना है तो करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। इसलिए कहा, न कुरान को छोड़ना न अहले बैत के दामन को छोड़ना। कुरान की तालीम की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ भी रग़बत दिलाई। रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया, फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से उनके एक मुरीद ने पूछा, हज़रत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया, फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। कुरान से ताल्लुक कायम करने की तलकीन की। फरमाया कि तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाएगा। ये रब से हम कलाम। साहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी किसी जंगल में रहते थे, लोग उन्हें मिलने गए तो वापस पलटते हुए किसी ने कहा, साहल जंगल में रहते हो, आओ ना शहर में, तुम्हारे मिजाज के लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ तन्हाई में दिन रातें कैसे काटते हो? कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रहता हूँ? कहा, किसी ने क्या कहना था, हम खुद देख रहे हैं। कहा, तुमने गलत देखा, मैं तन्हा नहीं हूँ। जब मेरा उससे बातें करने को जी चाहता है तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब उसकी बातें सुनने को जी चाहता है तो कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। ये रब से हम कलाम होना, इसकी तरगीब दिलाई। और फिर अहले बैत की मोहब्बत का सबक दिया, अहले बैत की मोहब्बत का सबक पढ़ाया। फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमा, अल्लाह से प्यार करो वो तुम्हें नेमतें देता है। उसने क्या क्या तुम्हें अता नहीं किया, जरा गौर तो करो, अपने अंदर उतर के देखो। ये आफाक में फैले हुए तुम्हारे लिए कायनात में मोहब्बतों के सिलसिले, तुम्हारी ग़ज़ाई ज़रूरियात, उसने क्या क्या नहीं तुम्हें अता किया। उसके प्यार करो कि वो तुम्हारा रब है, तुम्हें ग़ज़ाएँ फराहम करता है, तुम्हारी ज़रूरियात का कफ़ील है। फिर फरमाया, व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो मैं तुम्हारे रब का भी महबूब। अल्लाह अकबर। आज़म चिश्ती ने कलम तोड़ दिया, अपना मायार ज़माने से जुदा रख दे, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते। कोई गलियों में घूमने वाला आवारा शख्स हमारा महबूब थोड़ा ही है कि उसका नाम लेते भी शर्मिंदा हो। हमारा महबूब तो वह है, नाम लेते हैं सर फख्र से बुलंद हो जाता है, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। आला हजरत का अंदाज देखिए, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। यार प्यार वहां कीजिए जो प्यार की रीत भी तो निभाए ना। मैं सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पर ही होता हूँ। मैं सियालकोट से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर ने झोंपड़ा लगाया था, ऊपर लिखा था सड़कों वाली सरकार। तो मैंने अपने सारबान से कहा कि ये तो किनारे वाली सरकार है, सड़कों वाली सरकार तो हम हैं। कि सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पर, कभी इधर कभी उधर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो जो शख्स सड़कों पर रहता है उसके तजुर्बात भी फजू होते हैं। तो गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले पढ़ने को मिलते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि उदास कर देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि हंसी नहीं थमती। एक जुमला आपने भी पढ़ा होगा, लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ ये समझते हो क्या लिखा है? तो वो कहते हैं कि हजरत आप बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ ये